हेलो, 10th साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो भाई, साइंस में चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। उसमें हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं। आपको कोई चीज मैटर नहीं मिल रहा है, कोई बात है, समस्या, तो मुझे बताएं, कमेंट में कर दें, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। चैप्टर नंबर 10 देखें और पूरा का पूरा नोट्स वहां उतार सकते हैं, या फिर नया प्लेलिस्ट में भी देखें चैप्टर नंबर 9, वहां पर आप सीख सकते हैं सभी कुछ, अगर पीछे से आपने चीजें नहीं देखी हैं तब। सवाल में करते समय कोई भी आंकिक प्रश्न आता है तो समस्या एक ही आती है आपके सामने। क्या आती है कि यहाँ वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी का चिन्ह क्या लगाएं। तो यह चिन्ह प्रॉपर्टी आपसे आना चाहिए। नहीं आती है तो मैं तो भाई यही कहूंगा, आप विजिट करके देख लें या मुझे बता दें, पिन कर दें, मैं आपको पिन सेंड कर दूंगा कि ये इसका वीडियो है। ओके, आगे सवाल को देखें। सवाल समस्या ये होती है कि जब 10th में हम बोर्ड के पेपर में जाते हैं तो साथ साथ आंकिक प्रश्न आ जाते हैं, तो वहां पर स्टूडेंट फंस जाता है कि हम सवाल करें या थ्योरी करें। तो थ्योरी ऑप्शन उसमें बचता ही नहीं है थ्योरी के लिए, तो आंकिक प्रश्न आपसे करना पड़ेगा और वहां कुछ ना कुछ अधूरा छोड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि अधूरा आप छोड़ें। कैसे करके बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा सवाल। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिएगा। एनसीईआरटी का सभी एग्जाम्पल और सभी मैंने आंकिक प्रश्न, अभ्यास प्रश्न टोटल कर दिए हैं। आप वहां जाके आराम से समझ सकते हैं या मुझे बता सकते हैं। देखो, ये अवतल दर्पण है और ये आपकी हो गई मुख्य अक्ष। सभी दूरियां इधर होंगी। अगर आभासी है तो वो एक दूरी सिर्फ प्रतिबिंब की यहां होगी। देखो, वस्तु की दूरी को कहते हैं यू, और यू बराबर कैसा होता है, माइनस होता है हर हालत में। प्रतिबिंब की दूरी को कहते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वो होती है, एक बार तो होती है माइनस जब वो वास्तविक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ये। और यदि आभासी प्रतिबिंब बनता है तो होती है प्लस की। आभासी प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे इस साइड। और आपको ये जो बकवास मैं कर रहा हूं, ये बकवास इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको चित्रों को बहुत ही भली भांति, जो किरण आरेख है वो 6 के 6 अवतल दर्पण के बना लेने चाहिए। खाली इसके क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। आपको अवतल दर्पण के सारे फिगर बना लिए होंगे तो बहुत ही बढ़िया, एकदम शार्प क्वेश्चन करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन, बहुत मजेदार है। देखो, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं आर। तो वक्रता त्रिज्या मतलब ये यहां से सेंटर से लेके यहां तक की दूरी, ये कैसी है, वो भी माइनस की है, ठीक है। और फोकस दूरी कैसी, वो भी माइनस की। इतनी सारी चीजें हमारे पास रहेंगी, बस और कुछ नहीं है। अगर ये आप साइन लगाने आते हैं, मतलब चिन्ह लगाने आते हैं, सवाल तो एकदम झटके में हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले सवाल करते समय ढूंढेंगे दर्पण कौन सा है, तो वो दर्पण है इसमें अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण। तो मैंने अवतल दर्पण यहाँ लिख लिया है, दिया है अवतल दर्पण। और क्या क्या चीज दी है इसके अंदर, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं, मैं लिख देता हूं वक्रता त्रिज्या। सही है भाई, वक्रता त्रिज्या को आर से लिख रहे हैं। और कितना दिया है, 20 सेमी। ये देखो आप, 20 सेमी, बस मजेदार है। तो अब ये चिन्ह आर की जगह 20 तो लिखा है, लेकिन माइनस लगाऊंगा मैं ये, क्योंकि मैं जानता हूं अवतल दर्पण में आर बराबर माइनस होता है। ये लगा दिया, ठीक है। अब चले, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर। देखो, जब भी दूरियां होती हैं वो ध्रुव से नापी जाती है, इधर की तरफ या इधर की तरफ। तो ये सारी दूरियां माइनस की हैं। ध्रुव से नापें, कैसा है, कितनी दूरी पर, तो वो है वस्तु की दूरी। मैं लिख देता हूं यहां पर, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को कहते हैं यू। यू कैसा है, 15 है। और कैसा है, लेकिन अपनी तरफ से आपको छोड़ना नहीं है, जरूर से जरूर माइनस का चिन्ह यहां से उठा करके मैंने लगाया है। हम जानते हैं इसलिए, वो 10 20 30 जो भी देगा दे देगा, लेकिन मुझे चिन्ह यहां पर सेट करने। आपने ये वाले चिन्ह नहीं लगाए तो सवाल आपका हो नहीं पाएगा भाई। देखो, तो आर दिया, यू दिया है। हम जानते हैं आर के संबंध में जब तक हम दूसरा रिलेशन नहीं निकालेंगे तब तक सवाल का करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले हम इसको लेके चल रहे हैं। पूछा क्या, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी वो होती है v। v कैसी होगी, ये निकालनी है। तो देखो, v और u और f में एक रिलेशन होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। लेकिन f जब ही निकलेगा जब r आपका दिया हुआ है। तो पहले f निकालें r की हेल्प से, वो होता है सूत्र, ये देखो, f बराबर
r/2, ये r लिखा है, ठीक है। तो f की वैल्यू यहाँ निकल कर आ जाएगी आराम से। r कितना दिया है, -20 और बटे 2, 2 ढाई 20, तो f की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, -10 सेमी। अब सवाल को हम करते हैं, इसकी हेल्प से हमने क्या करा, f निकाल लिया। हम जानते हैं 1/f, ये दर्पण के लिए सूत्र होता है दर्पण का, 1/v प्लस 1/u, बस हो जाएगा सवाल। 1/f, f की वैल्यू कितनी है, -10 बराबर v कितना है, निकालना है v, ठीक है, प्लस u कितना है, वो तो माइनस का होगा ही होगा, वो भी है 15। देखो इधर लाए हम इसे, इधर लाए, आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई तो देना चाहिए भाई, 10, और ये इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/15, सही है, बराबर 1/v। देखो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ बस ये लैसे ले सकते हैं। देखो कितना है लैसे, 15 10 का लैसा हो जाएगा 30, देखो 10 तिया 30 और प्लस 15 दूनी 30 बराबर 1/v। अब क्या करें, -3 है और 2 है, तो क्या बचेगा, -3 और 2 है, क्या बचेगा, यहाँ कर दूं, देखो यहाँ हो जाएगा आराम से, -3 तो बचेगा माइनस का 1 और बटे 30 बराबर 1/v। v इकन v, 30 इकन 30, ठीक है, तो v इकन v तो हो जाएगा ये ऐसे करके, और ये चला जाएगा 30 इकन 30 किसका, माइनस का। समझ में आ गया होगा सवाल आपके। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी निकली, प्रतिबिंब की दूरी कितनी निकली, 30 सेमी, वो भी दर्पण के सामने। देखो आपको और कुछ भी पूछ सकता है, ये दर्पण होगा कैसे, माइनस का है, दूरी है कैसी, माइनस की, इसलिए तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, और कैसा होगा, उल्टा होगा, उल्टा बना होगा जरूर, जितने प्रतिबिंब इधर बनते हैं वो सारे के सारे उल्टे बनते हैं, ठीक है, कैसा होगा, उल्टा और वास्तविक, और दर्पण के सामने होगा, दर्पण के सामने। यदि प्रकृति पूछता है तब, ये पूछा नहीं गया है, ये अलग से मैंने लिख दिया है, प्रकृति कहलाती है ये, ठीक है, किसकी, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा, और आ गया है तो मुझे जरूर कमेंट में लिखें कि आ गया है समझ में, और इसी तरह का और सवाल चाहिए तब भी मुझे बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।